बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जेएस बैंक के कामयाब जवान बिजनेस लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जेएस बैंक की जानिब से। जेएस बैंक की जानिब से कामयाब जवान बिजनेस लोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद हैं वो जल्दी से अप्लाई करें और कर्जा हासिल कर सकते हैं बिजनेस मकासद के लिए। दोस्तों, आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जेएस बैंक से 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का भी कर्जा मिल जाएगा और इसके अलावा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा भी आपको मिल जाएगा और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ का कर्जा भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझा दूंगा, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आपने जेएस बैंक से कर्जा कैसे हासिल करना है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। क्योंकि अब तक जितने भी पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक हैं, सबसे ज्यादा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा देने वाला जो बैंक उभर कर आया है वो जेएस बैंक। ठीक है, तो जेएस बैंक ने अब तक कितने लोगों को कर्जा दिया है उसका सारा डाटा मैं आपके सामने रखूंगा और आपको यहां पे बताऊंगा कि जेएस बैंक ने अब तक कितने लोगों को कर्जा दे दिया है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने जेएस बैंक से कर्जा कैसे हासिल करना है बिजनेस मकासद के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जेएस बैंक है और यहाँ पे अब तक कितने लोगों को इसने कर्जा दिया है वो सारी डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है। ये कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सारा डाटा मौजूद है, किस बैंक ने अब तक कितना कर्जा जो है लोगों में तकसीम किया है, सारा डाटा यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक जेएस बैंक की जानिब से टोटल लोगों ने जो अप्लाई किया वो है 33,243 लोगों ने जेएस बैंक से कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 927 लोगों की दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया गया है और इसके बाद 23,793 लोग ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें जो है चेक की जा रही हैं, इन प्रोसेस हैं। और इसके अलावा जी तकरीबन 1523 लोगों को जो है कर्जा मिल चुका है जेएस बैंक से। ठीक है, तकरीबन 7.4 बिलियन रुपीस जो है लोगों में अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। तो सबसे ज्यादा जो जेएस बैंक इस वक्त कर्जा दे रहा है वो है पहली कैटेगरी के तहत, यानी जेएस बैंक जो है ये आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है फौरी दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी के तहत इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे है और इसमें काफी ज्यादा लोगों की दरख्वास्तों को रिजेक्ट किया जा रहा है। जेएस बैंक ने तकरीबन 90% जो कर्जे हैं वो मेल में यानी मर्द हजरात में तकसीम किए हैं और 9.4% कर्जा जो है वो फीमेल में अब तक तकसीम किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप 2022 में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जेएस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा, कितना कर्जा मिलेगा, उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें आप नोट कर लें। अगर तो आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए आपको कर्जे की जरूरत है तो आपको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले कुछ छोटा मोटा बिजनेस मौजूद है, आप उसको स्टेबल करने के लिए कर्जा ले रहे हैं या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। कारोबार को बढ़ाने के लिए भी आप कर्जा जो है ले सकते हैं जेएस बैंक से कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। अब दोस्तों बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है जेएस बैंक से। तो दोस्तों 3 इसमें हिस्से बनाए गए हैं, 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा जो है ले सकते हैं। नंबर 1 में जो कैटेगरी है इसके तहत दोस्तों कम से कम आपको 1 लाख रुपए कर्जा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं पहली कैटेगरी के तहत। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा और फिक्स आपने 3% मार्कअप पे करना होगा सालाना। हर साल आपने 3% सूद पे करना होगा। ठीक है, और कम से कम 10% इक्विटी आपने खुद डालनी है, यानी जिस बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं 10 लाख रुपए तक, तो उस बिजनेस के ऊपर 10% पैसे आपने खुद लगाने होंगे इक्विटी की सूरत में, बाकी पैसे आपको जेएस बैंक देगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कर्जा मिल जाएगा और इसमें 4% आपने सालाना मार्कअप पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कम से कम 20% इक्विटी आपने खुद डालनी होगी। ठीक है,
अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो कम से कम कर्जा आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 2.5 करोड़ रुपया तक कर्जा मिल जाएगा तीसरी कैटेगरी के तहत। और इसमें सालाना आपने 5% मार्कअप पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, सूद पे करना है। ये इंटरेस्ट, मार्कअप, सूद ये एक ही चीज के नाम है, ठीक है। इसके बाद 20% जो इक्विटी है वो आपने खुद डालनी होगी। 20% पैसे आपने उस बिजनेस के ऊपर खुद लगाने हैं जिस बिजनेस के लिए आप जो है कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं जी, यहाँ पे इन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है, वो ये है अगर तो आप नया कारोबार, नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो फिर आपको इक्विटी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया अगर तो आप अपने कारोबार को स्टेबल करना चाहते हैं, पहले आपके पास कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, आप अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए या प्रॉफिट में लाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, तो फिर आपको इक्विटी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नया कारोबार है तो नए कारोबार को शुरू करने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपको इक्विटी डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं जेएस बैंक से तो किन शर्तों ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आप नोट कर लें, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना है, ठीक है। 8 साल की माहाना किस्तों के ऊपर आपको ये कर्जा मिल जाएगा। पहली कैटेगरी के तहत आप कर्जा लेंगे, दूसरी कैटेगरी के तहत या तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आपने 8 साल के अंदर अंदर कर्ज को वापस करना है। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि 1 साल आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब यह है 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने कारोबार को चलाना है अच्छे तरीके के साथ, अपने कारोबार को अपने प्रॉफिट में लाना है, कारोबार को अच्छे तरीके के साथ आपने लेके चलना है, ठीक है। 1 साल के बाद आपने माहाना किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी किन शरात ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा जेएस बैंक से। नंबर 1 पे दोस्तों वो तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कर्जा लेना चाहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड बने होने चाहिए और उनकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। लेकिन एक आपको एडवांटेज हासिल है वो ये है अगर आप आईटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ई कॉमर्स का आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके कम से कम एज 18 साल है और आप आईटी के बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कारोबार एग्रीकल्चर का है, आपको कोई कारोबार मैन्युफैक्चरिंग का है या आप सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं या कोई और कारोबार है आपका, तो फिर आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए कर्जा लेने के लिए। इसके बाद दूसरी जो चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है वो ये है इस कर्जे का मकसद ये है कि नए जो स्टार्टअप हैं उनको हेल्प आउट किया जाए, नए जो बिजनेस शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान में उनकी हेल्प की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग बिजनेस शुरू करें, फैक्ट्रियां लगाएं, कारोबार शुरू करें और जो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है उसका खात्मा किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जी 3rd नंबर पे यहाँ पे इन्होंने बताया है अगर आप आईटी के कारोबार के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं या ई कॉमर्स के कारोबार के लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपकी एजुकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा आईटी के कारोबार के लिए या ई कॉमर्स के कारोबार के लिए, ठीक है। अदरवाइज कोई कंडीशन यहाँ पे एजुकेशन की नहीं रखी गई। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की, आपको कर्जे के ऊपर सिक्योरिटी जमा करवानी होगी या नहीं। अगर तो दोस्तों आप पहली कैटेगरी के तहत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कर्जा ले रहे हैं तो ये आपको पर्सनल गारंटी के ऊपर कर्जा मिल जाएगा, यानी जाती जमानत के ऊपर आपको 1 लाख से 10 लाख का कर्जा मिल जाएगा। अगर आप कर्जा ले रहे हैं दूसरी कैटेगरी के तहत या तीसरी कैटेगरी के तहत यानी 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का कर्जा आप लेने जा रहे हैं या 1 करोड़ से 2.5 करोड़ का कर्जा आप लेने जा रहे हैं तो फिर आपको जमानत की जरूरत पड़ेगी। ये आपको विदाउट जमानत कर्जा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको जाती जमानत के साथ साथ आपको अदर किसी बंदे की, सरकारी मुलाजिम की आपको जमानत की जरूरत होगी, या आप अपनी जमीन के कागजात इनके पास गिरवी रख सकते हैं या आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप गिरवी रख सकते हैं या कोई और इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास कर्जा लेने के लिए, क्योंकि बैंक आपको जब 1 करोड़ रुपए का कर्जा देगा या 2.5 करोड़ का तो बैंक को सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है।
تو یہ سیکورٹی کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے, آپ یہاں آ کے کلک کریں اور کامیاب جوان پروگرام کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ کے یہاں آ کے آپ اس فارم کو پر کریں اور آپ اس کو جمع کروائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے, آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے جے ایس بینک جو ہے اس کو لکھنا ہوگا, جے ایس بینک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کی درخواست پھر ڈائریکٹ جے ایس بینک کے پاس آ جائے گی. جے ایس بینک آپ کی درخواست کو چیک کرے گا اور اس کے بعد اگر آپ اہلیت کے اوپر پورا اترتے ہیں تو جے ایس بینک کی جانب سے آپ کو اس بزنس کے لیے قرضہ دے دیا جائے گا جس بزنس کے لیے آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوستو فردن چیزیں جو ہیں کچھ انہوں نے اپنی کہنے کے جیسے کہتے ہیں کہ عزت بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا پن شو کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال ساری چیزیں جو امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جے ایس بینک سے آپ کو قرضہ کیسے ملے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, اب دوستو آخری بات آ جاتی ہے, اگر آپ جے ایس بینک سے کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرض لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا سمپل طریقہ کار ہے, آپ نے اپنے قریبی کسی بھی جے ایس بینک کی برانچ میں چلے جانا ہے. پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر جو ہے جے ایس بینک کی برانچیں موجود ہیں. آپ یہاں پہ آئیں, ان کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کو برانچ کا نہیں پتا تو آپ یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں, جو آپ کے قریب ترین جے ایس بینک کی برانچ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ برانچز جو ہیں ان کی جے ایس بینک کی پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی جے ایس بینک کی برانچ میں جا کے قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, یہ ان کی ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے یہاں پہ سرچ کا آپشن بھی آپ کو دیا ہوا ہے, تو یہاں کے آپ ٹریک کر سکتے ہیں جو آپ کے قریب ترین جیسے بینک کی برانچ ہے وہاں جا کے آپ قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کر لیں.